को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पर संविधान की भावना के खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया है। तो पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से वक्फ के कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का भला नहीं किया है, मुस्लिमों से हमदर्दी तो अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों से हमदर्दी है तो मुस्लिमों से जो है उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने मुस्लिम अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं बनाया है। कांग्रेस ने वक्फ के संविधान के ऊपर यह बयान दिया है। साथ ही उपस्थित है केंद्रीय कांग्रेस ने वक्फ में संशोधन वोट के लिए हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और रणवीर गंगवा तो पीएम मोदी आज हरियाणा पहुंचे थे। तो इस दौरान उनकी तरफ से वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना। पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवा पंचर नहीं बनाते। उन्होंने यह भी कहा है कि नए वक्फ कानून से आदिवासियों की जमीन की रक्षा होगी और वक्फ की पवित्र भावनाओं का सम्मान भी होगा। नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को एक वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हिसार में सीएम सैनी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। बीजेपी ने अपने पूरे वादे किए हैं। जनता ने जीतकर भरोसा जताया है। हरियाणा में जीत पीएम की नीतियों की जीत है। तो
हरियाणा से सीएम सैनी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा वादा किया गया है। बीजेपी ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। जनता ने जीत देकर अपना भरोसा जताया है। वहीं हरियाणा में जीत तो पीएम की नीतियों की जीत बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है। यह जीत आपकी नीयत की जीत है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जिनको एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। पर इस बार धमकी देने वाले ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को संदेश भेजा है और एक्टर की कार को बम से उड़ाने का जिक्र किया है। फिर खतरे में भाईजान की जान, घर में दाखिल होके मारने की धमकी, कार को बम से उड़ाने की धमकी। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी वाला संदेश मिला है। पर इस बार किसी गैंगस्टर की ओर से धमकी की जिम्मेदारी नहीं ली गई। अब धमकी देने वाला कौन था और जान से मारने की धमकी क्यों दी गई? इस सवाल ने मुंबई पुलिस के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार बताया गया है कि सलमान खान की जो गाड़ी है उसे वो बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिसके बाद जो सुरक्षा है सलमान खान के घर की वो बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी सलमान खान के घर के बाद तमाम जो मुंबई की सुरक्षा थी वो हमेशा सतर्क रहती थी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि पुलिस ने एक चौकी बना के रखी हुई है दोनों तरफ, सड़क के इस पार भी और सड़क के उस पार। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी इस बार ट्रांसपोर्ट विभाग मुंबई के व्हाट्सएप नंबर से मिली, जिसमें अदाकार को घर में दाखिल होकर जान से मारने, कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिस पर अलर्ट होते ही मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वालों की तलाश शुरू कर दी है। ट्रैफिक कंट्रोल वाले के ऑफिस में अभिनेता सलमान खान का इसमें एक धमकी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में 351(2) और 3 के तहत गुना दाखिल किया है। आगे की कार्रवाई चालू है। वहीं भाईजान को मिली धमकी के बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकियां बना के सीसीटीवी कैमरों के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। सलमान खान की जो घर है, जो बालकनी थी, उससे पहले ही बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर कर लिया गया है। आसपास से पूरी जगह फेंस लगा दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। और सलमान खान के घर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी अनजान शख्स या अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी गाड़ी सस्पेक्टेड दिखे तो वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाए। बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने
सिकंदर फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपना दर्द बयान करते हुए कहा था, मीडिया साथ रहता है तो सुरक्षित महसूस करता हूँ। अब गैलेक्सी से स्टूडियो तक जिंदगी है। अल्लाह भगवान सब उनके साथ है। जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, बस यही है। कभी कभी इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, बस समस्या यही हो जाती है। जिक्रयोग है कि पिछले साल 14 अप्रैल को दबंग खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। और अब इस बार फिर सलमान खान पर अटैक की धमकी के कारण अदाकार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई से विवेक गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।